Madam, please wait, stand here. See, her name is सुनैना मैम. बहुत कोई शायद जानते हैं या नहीं जानते. मैं आपको बता दूं एक चीज़, ये भी चाचल से ही बिलोंग करती है, लेकिन पढ़ाई बाहर से की है. आपको शायद उनके स्पीच के बाद समझ में आ रहा होगा कि उनके अंदर क्या नॉलेज है इंग्लिश के बारे में. वो हिंदी टीचर है बच्चे लोगों को, लेकिन वो हिंदी पढ़ाती हैं हमारे स्कूल पे. बट शी इज़ हैविंग क्वाइट गुड इनफ नॉलेज अबाउट इंग्लिश ऑल्सो. बाय लिसनिंग हर इंग्लिश यू कैन अंडरस्टैंड. आप लोग को वो समझ में आ ही रहा होगा. मैडम भी जी तोड़ मेहनत करती है, फुल कोऑपरेट करती है. उम्र में बहुत छोटी है लेकिन काम बहुत करती है. थैंक यू सो मच मैम ऑन बिहाफ ऑफ जेप मैनेजमेंट. थैंक यू सो मच. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल द स्टूडेंट्स दोज हु आर गोइंग टू गिव बोर्ड एग्जाम. कम अप ऑन द स्टेज वन बाय वन. ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर गिविंग बोर्ड एग्जाम, कम वन बाय वन प्लीज. सारे गार्जियन से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैं बार बार आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम जब तक आप लोग यहाँ पे मौजूद है तब तक ये प्रोग्राम सक्सेस है. प्लीज़ कोई ग्राउंड खाली मत कीजिएगा. टिफ़िन होने के बाद भी आप लोग प्लीज़ बैठे रहिएगा. अभी हम लोग का बहुत सारा प्रोग्राम बाकी है, बड़े बच्चे लोगों का प्रोग्राम बाकी है. आई कैन सी बहुत सारे गेस्ट हम लोग के बीच आके पहुँचे हैं. सबको मैं स्टेज में बुला के ऑनर नहीं कर पा रहा हूँ. लाइक डॉक्टर शफीकुल इस्लाम सर, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू. मिस्टर नूर जमान खान, मेरे बड़े मामा, वो भी आए हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर. मिस्टर इरफान मुस्तकीम सर जो आए हैं, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर. मिस्टर जाहिर सर, ऐसे बहुत सारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं. वी आर वेरी थैंकफुल टू यू दोज हु आर प्रेजेंट हेयर. थोड़ा वक्त का कमी है बोल के आप लोग को सर ऊपर नहीं बुला पा रहे हैं, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू यू. लिटिल बिट गिव मी साइड प्लीज. देखिए ये बच्चे हैं जो 2026 अभी फरवरी में इन लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है. ये लोग इस बार हम लोग के स्कूल के थर्ड बैच होंगे. थर्ड बैच दे आर गिविंग बोर्ड एग्जाम. 28 बच्चे हैं शायद. ऑलमोस्ट एवरीवन इज हियर, ऑल आर प्रेजेंट. वेरी थैंक यू टू बी. तो सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, हमारे स्कूल से 2 बैच निकल चुका है, ये तीसरा नंबर बैच है. हमारे स्कूल का अभी तक का ये बेस्ट बैच है हमारे स्कूल का. इसके पीछे एक रीज़न है. ये बच्चे, हमारा स्कूल का उम्र तो बस 5 साल हुआ. इससे पहले भी हम लोग कहीं पे काम करते थे. जहाँ पे हम लोग काम करते थे वहाँ भी ये लोग पढ़ते थे. जब हम लोगों ने वो स्कूल को चेंज किया, अपना खुद का स्कूल बनाया, तो कुछ बच्चे वहाँ से हम लोग के पास आ गए और कुछ फिर नए आए थे. लेकिन ये हम लोग के पास ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चे लास्ट मोर देन 6 ईयर्स, 6-7 साल से ये हम लोग के पास पढ़ रहे हैं. हम लोगों को ये उम्मीद है जो इस बार जो एग्ज़ाम ये लोग देंगे तो कम से कम इस 28 बच्चे में 10 बच्चा 90 क्रॉस करेगा. 90% क्रॉस जरूर. हेलो मैं डिस्टर्बेंस হবে কি প্রথমে ঠিক করে নাও, ঠিক আছে? मैं ये आप लोगों को ये आश्वासन दिला सकता हूँ कि ये जो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं इंशाल्लाह. हेलो. थोड़ा इलेक्ट्रिक इशू हो रहा है, करंट ऑफ हो गया है बोल के. तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बच्चे हमारे पास मोर देन हेलो. तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको थोड़ा प्लीज़ कोऑपरेट करना पड़ेगा. सो मैं जो बताने जा रहा था, देखिए अभी इलेक्ट्रिक इशू फिर से हो सकता है, कोई कुछ बता नहीं सकता है. वी आर ट्राइंग फ्रॉम आवर साइड. हम लोग अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं. अभी जो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, ये आने वाला इस साल में फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी ये लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं. इस बार 28 बच्चे इस बार हाईएस्ट बच्चे हैं जो हम लोग के स्कूल से बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं. जो फर्स्ट बैच हम लोग के स्कूल से निकला था तब नंबर था 16 बच्चा था. उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर हम लोग का एग्ज़ाम जो बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम दे के निकला वो लोग था 22. इस बार है 28.
तो ये बच्चे सबसे लंबे टाइम तक हम लोग के स्कूल पे ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इन लोगों को हम लोगों ने कोशिश किया है अच्छा तालीम देने का, और हम लोग को ये भरोसा है, हम लोग का जो 2 बैच निकला है वो लोग अभी तक 90 क्रॉस नहीं कर पाया है, लेकिन इस बार हम लोगों का ये उम्मीद है कम से कम 10 बच्चा 90% ज़रूर क्रॉस करेगा इंशाअल्लाह। बस इन लोगों को इसलिए हम लोग बुलाए हैं, वो लोग का पढ़ाई का बहुत प्रेशर है अभी, पर फिर भी हम लोग इन लोगों को बुलाए ताकि आप लोगों से थोड़ा दुआ मिले। आप लोगों का हमेशा हम लोग के ऊपर सपोर्ट रहता है। आपके सामने ये लोग खड़े हैं, सब आप ही के बच्चे हैं, इनसे आपके बच्चे फिर इंस्पायर होंगे, तो इसलिए आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ सब इन बच्चे के लिए, ताकि इन लोगों का एग्जाम अच्छा जाए, इन लोगों को हौसला मिले। एवरीवन प्लीज क्लैप योर हैंड्स, एवरीवन द स्टूडेंट्स दोज आर गिविंग बोर्ड एग्जाम फॉर दिस ईयर, एवरीवन प्लीज, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। इसमें कुछ बच्चे बहुत स्पेशल है, सब बच्चे तो हमारे लिए बहुत खास है, लेकिन कुछ बच्चे लाइक रिफा प्लीज कम फॉरवर्ड। ये जो बच्ची यहाँ पे खड़ी है, हम लोग जब एक दूसरे स्कूल पे काम करते थे, हम लोग का जो फर्स्ट प्रोग्राम था जो मैं कल आप लोगों को जिक्र किया था, एक ग्राउंड था जिस ग्राउंड के ऊपर टेंट भी नहीं था, हम लोग अपना हाथ से वो टेंट को पकड़ के गाछ पे रस्सी से बांध के, माइक्रोफोन जो था, अभी जो देख रहे हैं जो इशू आ रहा है हम लोग ये सब फेस कर चुके हैं, ये हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा प्रोग्राम हम लोग किए जो स्टेज भी नहीं था, ग्राउंड पे ही खड़े होकर हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। इनके फादर वो प्रोग्राम देखने के लिए आए थे, उनको देख के ऐसा लगा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं उनकी बच्ची के लिए। उसके बाद उनके पापा ने हमारे स्कूल पे इस बच्ची को दाखिला कराया। आज आपको मैं ये यकीनन बता सकता हूँ, वो जो इंग्लिश बोलती है मेरे से भी अच्छा बोलती है, यही हम लोग का अचीवमेंट है। एवरीवन प्लीज वंस अगेन क्लैप फॉर देम। इसमें और भी कुछ बच्चे हैं, ऑल आर वेरी स्पेशल, लाइक रूबेल इज देयर, सिमरन इज देयर, ऑल आर देयर। हर एक का बोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। रूबेल प्लीज कम फॉरवर्ड, रूबेल इज देयर, प्लीज कम फॉरवर्ड। ये बच्चा हमारे पास छोटे से पढ़ता है, ये इतना अच्छा प्रोग्राम होस्ट करता है। इस साल हम लोग बहुत चिंतित थे कैसे प्रोग्राम करेंगे। ये एंकरिंग का एकदम उस्ताद है, पढ़ाई में भी बहुत उस्ताद है। बाकी हर एक बच्चा, दोज वर स्टैंडिंग है, एवरीवन दे ऑल आर वेरी स्पेशल टू अस। ऐसा यहाँ पे बहुत सारा बच्चा है जो पढ़ने में बहुत वीक था, लेकिन हम लोगों के पास आने के बाद फ्रॉम आवर साइड वी हैव गिवन फुल एफर्ट, फुल सपोर्ट, एंड दे हैव प्रूव्ड अस दैट यस वी कैन डू समथिंग फॉर यू सर। और हम लोगों को ये उम्मीद है, हम लोगों को ये भरोसा है, इंशाल्लाह इन लोगों का रिजल्ट जो आएगा, जो लास्ट 2 इयर्स का हम लोग का रिकॉर्ड था वो इस बार ब्रेक होगा और 90 क्रॉस जरूर करेगा, और कम से कम एटलीस्ट 10 बच्चा 90 क्रॉस जरूर करेगा इंशाल्लाह। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। स्टैंड प्रॉपर्ली एवरीवन, एक फोटो प्लीज। आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर इरफान मुस्तकीम सर एंड जाहिर सर, प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज कम फॉरवर्ड सर। ये दोनों ही हम लोगों के चीफ गेस्ट हैं, मैं बताऊंगा ये कौन है, मैं कुछ देर बाद आप लोगों को बताता हूं। बोथ ऑफ यू प्लीज कम फॉरवर्ड। Jahid sir also please come with him. Jahid sir, sir please stand in the middle. Sir, please take one photo with Irfan Mustaqim sir. Everyone in a group. Come closer. Everyone please clap your hands. Everyone once again please for our students. Those who are giving board exam, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग तहे दिल से इन लोगों के लिए दुआ कीजिए ताकि इन लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा रहे, इन लोगों का सेहत हेल्थ सब कुछ ठीक ठाक रहे। इन लोगों का एग्जाम 5 से स्टार्ट होने वाला है, उम्मीद करते हैं इन लोग अच्छा एग्जाम देगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, यू कैन टेक योर पोजिशंस। इरफान सर, जाहिद सर आप रुक जाइए, रिमेनिंग कैन गो एंड टेक। थैंक यू, गो एंड सिट प्लीज। I would like to call Mr. Irfan sir and Jahid sir, please come forward. Madam, please send the, I will request our director sir, please come forward first of all. Please felicitate them, please. मैं आपको बता दूं, मिस्टर इरफान मुस्तकीम सर जो अभी फ़िलहाल पे डायरेक्टर ऑफ बसीरा पब्लिक स्कूल धुलियान मुर्शिदाबाद, वहाँ से वो आए हैं। उनके पास में जो खड़े हैं वो जाहिद सर, वो मामा रोबोटिक्स से आए हैं। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्टर सर से, प्लीज ऑनर देम, प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर। एवरीवन प्लीज क्लैप योर हैंड्स फॉर आवर चीफ गेस्ट मिस्टर इरफान मुस्तकीम सर। Thank you sir for coming here, for giving your important time to us.
जाहिर सर मामा रोबोटिक्स से जो मैं बता रहा था एआई के बारे में वो आपको बताएंगे कुछ देर के बाद। हाँ सर। सर आप लोग अपना अपना काम करते रहिए प्लीज, टिफिन डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए। नाउ आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर इरफान मुस्तकीम सर, मैं आपको बता दूं ये एक्स प्रिंसिपल रह चुके हैं तरबिया पब्लिक स्कूल जो सुजापुर में बहुत ही रिनाउंड स्कूल है। अभी इन्होंने अपना स्कूल खोल लिया है बसीरा पब्लिक स्कूल जो धुलियान पे है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। आने वाला सेशन वो लोग स्टार्ट कर देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर को कुछ बोलने के लिए प्लीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ প্রিন্সিপাল স্যার, ডাইরেক্টর স্যার, সবাইকে পুরো টিচার্স যারা আমাকে যোগ্য মনে করেছে আজকের এই প্রোগ্রামে ইনভাইট করেছে। এবং আসতে খুব কষ্ট হলেও প্রায় 4-5 ঘন্টা লেগেছে আসতে। 11টার সময় শুরু করেছি ড্রাইভ, তো মোটামুটি 3টে বেজে গেছে এখানে ঢুকতে ঢুকতে। তো তারপরেও আমি একে প্রথমে স্টেজে তুলতে চাইছিল, আমি বললাম না আমি 3-4টে প্রোগ্রাম দেখি তারপরে উঠবো। তো আলহামদুলিল্লাহ আমার মানে সত্যি একটা সৌভাগ্য যে আপনাদের মাঝে আসার একটা সুযোগ হলো আরেকবার, এবং এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম সামনে থেকে একদম সরাসরি দেখার একটা সুযোগ হচ্ছে, সেই জন্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার, ডাইরেক্টর স্যার। আর আপনাদের প্রোগ্রাম আলহামদুলিল্লাহ সাকসেসফুল হয়ে গেছে, এটা আমি বুঝতে পারছি। তার একটা বড় কারণ হচ্ছে প্রিন্সিপাল স্যারের গলা ভেঙে গেছে, কথা বলতে বলতে চিল্লাতে গলা ভেঙে গেছে। অ্যান্ড দ্যাটস আ সাইন দ্যাট ইউর প্রোগ্রাম হ্যাজ গট দ্য ডিজায়ার্ড সাকসেস। সেকেন্ড, জেপ কথাটার অর্থ আমি অনেক খোঁজার চেষ্টা করেছি, জিজ্ঞেসও করেছি দু একবার। তো আমার ওনার উত্তর দিয়ে থাকলে আমার হয়তো ঠিক মনে নেই। তো আজকে যেটা বুঝলাম আমার অ্যানালিসিসে কয়েকটা প্রোগ্রাম দেখলাম, আলহামদুলিল্লাহ জেপ কথাটাকে আমি এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে চাইছি, জে ফর জার্নি। এটা সবার উদ্দেশ্যেই বলছি, যে ফর হচ্ছে জার্নি। যে আমরা এই যে এখানে যে স্টুডেন্টগুলো এসছে বা যে গার্জেন অ্যাসোসিয়েটেড হয়েছে জেপ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সাথে, তার একটা জার্নির সাথে সহযাত্রী হয়েছে। সবাই একটা মিশনের দিকে যাত্রা শুরু করেছে, এবং তার মধ্যে আনন্দ আছে, দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, অনেক ব্যথা আছে, যন্ত্রণা আছে। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে সবর আছে আর শুকর আছে, যেটা ম্যাডাম এখানে থেকে বললেন। তো ফার্স্ট জে ফর জার্নি, ই ফর আমার মনে হয়েছে এম্পাওয়ারমেন্ট। আমি জানি না এটার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারছি কি না। ই ফর এম্পাওয়ারমেন্ট। একটা বাচ্চা যে পারফরমেন্স দেখলাম এখানে, ওই ভাগবা লাভ ট্র্যাপ বা এরকম কিছু টাইপের উপর একটা প্রোগ্রাম করছিল, নাটক করছিল। বিশেষ করে যে ভিলেন ছিল, আর ভিলেনটাকে হিরো মনে হচ্ছে, এত সুন্দর অ্যাক্টিং করলো আজকে, আমার দেখে মন ভরে গেল। তারপর দোয়া করলো। তো এটা হচ্ছে এম্পাওয়ারমেন্ট। যে ওখানে একটা কথা বলেছিল একটা বাচ্চা লাইনের মধ্যে, নাটকের মধ্যে, স্ক্রিপ্টের মধ্যে কোনো ম্যাডামই লিখেছেন, ডেফিনেটলি ম্যাডাম বা স্যার কেউ লিখেছেন, টিচার, যে আমাদের যে মানে আমাদের বাবা মারা অনেক পাবন্দি যারা রাখে, অকারণ পাবন্দি, সেগুলো থেকে রিলিজ করে আমার বাবা মারা আমাদের স্কুলে পাঠিয়েছে, একটা স্বপ্ন নিয়ে পাঠিয়েছে। তো আমরা সেই স্বপ্নটাকে ব্যর্থ হতে দেবো না। তো এটা খুব বড় একটা রিয়েলাইজেশন একটা স্ক্রিপ্টের মধ্যে আনা। তো অবশ্যই এটাকে আমাকে ইগনিফাইড করে, যেটা হচ্ছে এটা এম্পাওয়ার্ড স্কুল, যেখানে গার্লস এডুকেশনকে এম্পাওয়ার করা হচ্ছে, মেয়েদেরকে আরও পড়াশোনার দিকে আর তাদের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির দিকে তাদেরকে এম্পাওয়ার করা হচ্ছে। তো ই ফর এম্পাওয়ারমেন্ট। তারপর কি থাকলো? পি, GAJEPT। পি হচ্ছে প্রোগ্রেস। পি হচ্ছে প্রোগ্রেস। যে প্রোগ্রেস বলতে পারি বা পারপাস বলতে পারি, একটা উদ্দেশ্য, একটা দিকে যাত্রা করছে। কারণ এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পড়াশোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অ্যাকাডেমিক্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর চিন্তাভাবনা, জেপটের যে চিন্তাভাবনা আমি এতদিন ধরে জড়িয়ে আছি, সেটা শুধুমাত্র পড়াশোনার বাদ দিয়েও এই যে আজকালকার দিনে যে আধুনিক টেকনোলজি আসছে, এআই আসছে, আখেরাতের কথা বলা হচ্ছে এখানে, সমান তালে আখেরাতের কথা হয়ে যাচ্ছে। তো এর উদ্দেশ্য অবশ্যই শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য লিমিটেড নয়। তো এর যে পারপাস, সেই পারপাসটাও কিন্তু খুব মিনিংফুল আমার কাছে মনে হয়েছে আজকের এই প্রোগ্রাম দেখে। আর লাস্টের ফর টি ফর ট্রান্সফরমেশন, যেটা সব থেকে ইম্পর্ট্যান্ট একটা ফ্যাক্টর একটা স্কুলের জন্য। আজকের দিনের ইনফরমেশনের অভাব নেই। আমি সব জায়গাতে বলি, ইনফরমেশন প্রত্যেকটা স্কুল দেয়, প্রত্যেকটা টিচার দেয়, প্রত্যেকটা
ইনস্টিটিউশন দেয়, আমাদেরকে যে জায়গায় চেঞ্জ হতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে বাচ্চাদেরকে ট্রান্সফরমেশন করতে হবে, বাচ্চাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে, তাদের মাইন্ডসেটে চেঞ্জ আনতে হবে, যেটা জেপ্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করে তার টিচার, তার স্টুডেন্ট, তার ম্যানেজমেন্ট এই পুরো বাচ্চাগুলোকে ট্রান্সফর্ম করার একটা চেষ্টা করছে। তাহলে জে ফর জার্নি, ই ফর এম্পাওয়ারমেন্ট, পি ফর পারপাস আর টি ফর ট্রান্সফরমেশন। আই হোপ আমি এটা নামটার প্রতি জাস্টিস করছি, জেপ্টের প্রতি। আর আমার 4টে কথা বলার আছে, 4 লাইনেই বলবো, কারণ এর থেকে বেশি বললে স্যার বলেছেন পরের বার থেকে আর ডাকবে না, আমি মিস করতে চাই না এই প্রোগ্রাম। তো একটা কথা বলবো প্রথমে স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে, দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ কাম হিয়ার, দে আর দেয়ার হিয়ার অলরেডি, ক্লাস 10 আর দেয়ার, লিসেন গাইজ ভেরি কেয়ারফুলি। একটাই কথাই বলবো, ইয়োর মার্কস মে ডিসাইড, স্যার যেটা বললো 90%, 10টা একটাও 90% যায়নি এখন অবধি, এবার 10টা যাবে, এবছরও যদি গেল না একটাও 90%, কী হবে তাতে? হোয়াট উইল হ্যাপেন? একটাও গেল না 90%, হোয়াট উইল হ্যাপেন? উইল ইউ ব্রেক ডাউন? 11 পড়বে না, 12 পড়বে না? ইউল স্টাডি, ইউল কন্টিনিউ স্টাডি, ইউল কিপ অ্যাকোয়ারিং নলেজ, রাইট? জ্ঞান নিতে থাকবে, নলেজ নিতে থাকবে। তো ইয়োর marks or your percentage is for you, this message is for you. Your percentage may change your degree, your marks may change your degree, but your values can change your future. Your values can change your future. কোনটা ইম্পর্টেন্ট, মার্কস না ফিউচার? ইয়েস, তো ফিউচার করার জন্য মার্কস লাগবে না ভ্যালুস লাগবে? Yes, and JEPT is doing that. JEPT is doing justice to the values of the students. Next, to the teachers, dear teachers, কি অপরিসীম মেহনত, কি মানে একটা ব্যাপক পরিশ্রম আপনাদের প্রোগ্রামের পিছনে লুকিয়ে আছে। আমি সেটা বলে আপনাদেরকে ছোট করতে চাই না, কারণ যেটাই বলবো আপনাদের ছোট হবে, কারণ ইউ হ্যাভ বিন সেলফলেস, রিল্যাক্টনেস, ইউ হ্যাভ বিন সো involved in the program that can be seen sitting in the audience seat and seeing the program. তো আপনাদের জন্য একটাই বলার যে ইউ পিপল আর দ্য ফ্ল্যাগ বিয়ারার অফ দ্য ফিউচার অফ দ্য স্টুডেন্টস। আপনারা বাচ্চাদের যে শিক্ষা দিচ্ছেন, আপনারা ফিউচারের পতাকাটা ধরে রয়েছেন তাদের সামনে। সো ইউ পিপল আর ডুইং ট্রিমেন্ডাস জব, প্লিজ কিপ ডুইং ইট। দারুণ কাজ করছেন আপনারা, আমার সত্যিই খুব ভালো লাগছে আপনাদের এই মেহনতটা। শুধু বাচ্চাদের না, এটা টিচারদের মেহনত 80%। নেক্সট, টু দ্য ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ বিন ভেরি সাপোর্টিভ। তাদের ইনভলভমেন্ট, তাদের এই প্রোগ্রেস না থাকলে, এই পর্যায়ে পরিশ্রম না করলে এই প্রোগ্রাম সাকসেসফুল করা যায় না, বা শুধু এই প্রোগ্রামকে দিয়ে জাস্টিফাই করা ভুল হবে। এই প্রোগ্রামের পিছনে যে প্ল্যানিং বা যে ভিশন যেটা রয়েছে, সেটা কখনোই ফুলফিল করা যায় না। তো ম্যানেজমেন্ট ইজ ভিশনারি and I wish all the best to the management in the future. Next, my dear parents, যাদের জন্য এই প্রোগ্রাম, এই অ্যারেঞ্জমেন্ট সমস্ত কিছু হচ্ছে একটা সেন্ট্রিক যদি করি, সমস্ত কিছু গার্জেনদের ওপর এসে থামবে। এই এত আয়োজন, এই বাচ্চাদের বিশ্বাস করে স্কুলে ভর্তি করা, টিচারদের ওপর ভরসা রাখা, ম্যানেজমেন্টের ওপর ভরসা রাখা। স্যার বলছিলেন এখনই, এই ব্যাচটা সব থেকে ভালো, কারণ এরা আগের স্কুল থেকে এই স্কুলে চলে এসছে। স্যাররা যেহেতু চেঞ্জ করেছে স্কুল, কত বড় ট্রাস্ট থাকলে স্যার এটা সম্ভব হয়। তো স্যালিউট টু আওয়ার গার্জেন্স, প্লিজ গিভ হিউজ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ ফর দ্য প্যারেন্টস অফ জেপ্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। তাদের এই ট্রিমেন্ডাস সাপোর্ট, এই ভালোবাসা, এই বিশ্বাস যদি না থাকতো, আজকে জেপ্ট কেন কোনো ইনস্টিটিউশনই পশ্চিম ভারতবর্ষে দাঁড়াতে পারতো না। তো আপনারা যে মানে মাইনরিটিতে এডুকেশনের যে ব্যারিয়ার, যে সমস্যাগুলো, সেগুলোকে আপনারা চেঞ্জ করে দিয়েছেন, তাদের চশমা বদল করে দিয়েছেন সমাজের। তার জন্য হচ্ছেন এই প্রত্যেকটা বাবা মা এক একটা করে, তারা দে আর দ্য ক্রেডিট টেকার্স অফ দিস ইনিশিয়েটিভ। তো আপনাদেরকে শুধু একটাই লাস্ট মেসেজ দেবো, এনজয় দ্য জার্নি, বি দ্য প্যাসেঞ্জার, ডোন্ট ডিস্টার্ব দ্য বাস ড্রাইভার। আমরা যখন গাড়িতে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাই, আমরা জানলার ধারে বসি, খুব সুন্দর লাগে দেখতে, চারিদিকের দৃশ্য ভালো লাগছে, অসাধারণ লাগছে। কখনো কখনো ওপর নিচ হয়, রাস্তা যদি খারাপ থাকে ডেফিনেটলি ওপর নিচ হয়, কিন্তু আমরা অনেক সময় বাসে যেতে যেতে ঘুমিয়ে পড়ি, কারণ আমরা জানি যে বাসটা চালাচ্ছে সে সঠিক জায়গায় আমাকে নামিয়ে দেবে।
বা কন্ডাক্টর বা বাস ড্রাইভার তারা আমার জায়গার ডেস্টিনি জানে, তারা ঠিক নামিয়ে দেবে। তো আপনাদের বাস ড্রাইভার বা কন্ডাক্টর বা হেল্পার হচ্ছেন আপনাদের ম্যানেজমেন্ট, আপনাদের টিচার্স। তো প্লিজ ট্রাস্ট দ্য টিচার্স, টিচারদের উপর ভরসা রাখেন। আপনারা অবশ্যই রেখেছেন, ভবিষ্যতে রাখবেন আশা করি। এবং জার্নি যেটা আপনার বাচ্চারা একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যে জার্নি করছেন, আপনারাও তাই সঙ্গী, সেই সফরটাকে আপনারা উপভোগ করুন, এনজয় করুন। দ্যাটস অল ফর টুডে। আই উইশ অল দ্য বেস্ট অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অ্যাগেন ফর ইনভাইটিং मी इन सच ब्यूटीफुल प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मैं एक चीज़ इरफान सर के बारे में बता दूं आपको। जो मैं बताता हूं ना, MFERD, ये जो नेशनल लेवल का ट्रेनिंग हम लोगों को मिल रहा है, तो देखिए ये ऐसे शख्स है ना, इनका अपना स्कूल है तरबिया। अगर कभी आप जाइएगा तो आपको समझ में आएगा तरबिया इनके आने के पहले क्या था, अभी क्या है। मतलब तरबिया का पूरा जो इंटायर सिस्टम है, सब कुछ इन्होंने चेंज कर दिया है जाने के बाद। अभी इन्होंने अपना स्कूल खोल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है, जो इनका सोच ऐसा है कि वो खुद भी आगे बढ़ेंगे, बाकी को लेके कि आगे बढ़ेंगे। मतलब हम लोग जो आज बेंगलोर जा रहे हैं, सर का ही इनविटेशन है, और सर एक खुद नेशनल लेवल के ट्रेनर हैं। ऐसा कि आलमीन में भी वो जाके टीचर्स लोग को ट्रेनिंग कराते हैं। वो तो प्रिंसिपल है, अपना खुद का स्कूल भी है, लेकिन सर का जो लेवल है अभी ऑल ओवर इंडिया में, अगर आप किसी को भी कोई ट्रेनर, अगर वो इस्लामिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, अगर आप पूछिएगा हु इज़ मिस्टर इरफान मुस्तकीम, आपको मिल जाएगा उनका आइडेंटिटी। अभी जो हम लोग कल बात परसों सफ़र कर रहे हैं बेंगलोर का, उनके साथ ही जा रहे हैं। अब सोचिए इनका कितना मोहब्बत है हम लोग के प्रति। सर हम लोग को फ़ोन किए, सर आप लोग को जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, स्कूल के लिए है, फॉर द मैनेजमेंट, फॉर द ट्रेनिंग सेशन, आप आइए। मैंने उनको बोला, वो तुरंत फ्लाइट में टिकट बुक कर दिए, पूछे भी नहीं कि पैसा भेजिए या पैसा भेजना पड़ेगा। इस तरह का इनका मतलब दिल है, हम लोग इस तरह का इनका प्यार है हम लोग के प्रति। इतना दूर से 4 घंटा वो ट्रैवल करके आए। कुछ दिन पहले भी हमारे स्कूल पे एक बार वो आए थे हमारे टीचर्स को ट्रेन करने के लिए। तो इस तरह का मोहब्बत, ये जो इतना कुछ वो कर रहे हैं, आपको एक चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बार बार, इस चीज़ के लिए अभी तक एक बार भी उन्होंने नहीं बोला सर कुछ पे करना पड़ेगा या कुछ पे करिए। सच बोल रहे हैं आपको। इनका मोहब्बत, इनका प्यार जो दिख रहा है हम लोगों को, इस तरह का सपोर्ट, जेन्युइनली सर वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। आपके बारे में जितना भी कुछ बोला है कम है सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और अभी जो हम लोग बता रहे थे AI टेक्नोलॉजी के बारे में, जो एक मामा रोबोटिक्स, जो अभी एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है मालदा पे, अभी एक ही स्कूल पे वो चलता है, और सर के स्कूल पे बसीरा पब्लिक स्कूल में भी स्टार्ट हो गया है, वो हम लोग भी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बारे में थोड़ा सा आपको सर बताएंगे, उस टीम के वो ट्रेनर है, आपको वो बताएंगे, तो सुन लीजिए प्लीज़। Assalamu alaikum to everyone and thank you to our principal sir। আর এতক্ষণ হচ্ছে জানার পরিচয় দিচ্ছিলেন, তো ওনার পরে মাইক্রোফোনটা ধরতে একটু খারাপই লাগছে, কারণ হচ্ছে আমি জানি তালি পড়বে না। তো উনি যখন হচ্ছে একটা স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন, আগে তারবিয়া পাবলিক স্কুল, এখন হচ্ছে ওনার নিজের স্কুল আছে, ফাউন্ডিং ডাইরেক্টর বাসিরা পাবলিক স্কুলের। তো তারবিয়া পাবলিক স্কুলের যখন প্রিন্সিপাল ছিলেন, তো থাকাকালীন 2022 সালে ওভারঅল ইন্ডিয়াতে এরকম কোনো কোর্স ছিল না রোবোটিক্সের উপরে যে স্কুল লেভেলে হতো। এখনও রোবোটিক্স নর্মালি হচ্ছে কিছু কিছু কলেজে রয়েছে, ইভেন ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা কলেজ রয়েছে প্রাইভেট কলেজ, আর একটা হয়েছে IIT-তে রয়েছে। এছাড়া আর কোনো স্কুল কোথাও এরকম কোনো কোর্স নেই। তো ওই মানুষটা হচ্ছে 2022 সালে তারবিয়া পাবলিক স্কুলে ওই কোর্সটা ইন্ট্রোডিউস করায়। মানে গোটা ভারতবর্ষে যদি প্রথম হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে ওনার হাত ধরেই চালু হয়েছিল, এবং সেটা হচ্ছে তারবিয়া পাবলিক স্কুলে। তো তারপরে ধীরে ধীরে কোম্পানির সাথে পথযাত্রা, এবং উনিও মামা রোবোটিক্সের ডাইরেক্টর। আর সাথে সাথে আমাদের মামা রোবোটিক্সে বর্তমানে অন্যান্য স্কুল ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রায় এখন 12টা স্কুল রয়েছে, যেখানে আমরা AI রোবোটিক্স নিয়ে হচ্ছে এডুকেশন নিয়ে চর্চা চলছে। এবং বেসিক্যালি হচ্ছে এর আগে আমাদের গার্জিয়ানস বা স্টুডেন্টস প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল একটা প্রোগ্রামে, সেখানে আমরা অলরেডি AI নিয়ে বলেছিলাম। তো আমি শুধু অল্প একটু বলতে চাই যে আমাদের AI বা রোবোটিক্স শুধুমাত্র আমরা ভাবি যে এটা হিউম্যানের রোবট হবে, মানুষের মতো হাঁটবে, এরকম নয়। যে প্রত্যেকটা সেক্টরে টেকনোলজি, আপনি যদি চায়নাতে যান গিয়ে দেখবেন হচ্ছে ঝুলন্ত ট্রেন থেকে চালু করে ফুড ডেলিভারি রোবট, প্রত্যেকটা সেক্টরে মেডিকেল লাইনে যান গিয়ে দেখছেন হচ্ছে সার্জারিটা হচ্ছে রোবোটিক্সে হয়। তো প্রত্যেকটা জিনিসে অ্যাডভান্সমেন্ট যে কেমনভাবে অ্যাডভান্স হচ্ছে, আমাদের বাচ্চারা হচ্ছে 10 বছর পরে 15 বছর পরে 2050 সালে গিয়ে হচ্ছে আমাদের ফিউচারটা কেমন থাকবে।
তো আমাদের আপনাদের জেপটের প্রিন্সিপাল স্যার যেমন বলছিলেন যে স্কুলটা যখন প্রথম চালু হয়েছিল একটা প্রোগ্রামে হচ্ছে ত্রিপল টাঙিয়ে বা হচ্ছে সামনে হাততালি দেওয়ার লোক ছিল না, দুটো তিনটে লোক দাঁড়িয়ে স্টেজে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে, আর আজকে আলহামদুলিল্লাহ শয়ে শয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে, স্টেজে প্রোগ্রাম চলছে। তো এই যে ডিফারেন্সটা ধীরে ধীরে অ্যাডভান্সমেন্টটা হচ্ছে স্কুলে যেমন হচ্ছে, তো তেমনই হচ্ছে আমাদের বাচ্চারা 10 বছর পরে 15 বছর পরে ওরা যে জব করবে, যে সাপোজ হচ্ছে এখানে আমাদের একটা স্যারের সঙ্গে কথা বলছিলাম যে ডেন্টাল সার্জন বা এর উপরে হচ্ছে, তো এইরকমভাবে যে প্রত্যেকটা জিনিসে হচ্ছে রোবোটিক্স বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা হচ্ছে আপকামিং যে সমস্ত টেকনোলজি যেগুলো আসছে সেগুলো যদি না আমরা অ্যাডাপ্ট করতে পারি, আজকে যেমন চ্যাট জিপিটি চলে এসছে, গুগল জেমিনাই চলে এসছে, তারপরে এখন আপনারা দেখবেন সাপোজ হয়তো ফ্লিপকার্টে হয়তো কোনো একটা প্রোডাক্ট অর্ডার করছেন, সেই প্রোডাক্টটা আপনার মার্কেটে অ্যাভেলেবেল, আপনার পাশের দোকানে হচ্ছে সেই শুজটা সেই জুতোটা হচ্ছে 200 টাকা নিচ্ছে, ফ্লিপকার্ট আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে সে নিচ্ছে 120 টাকা। আপনি কার থেকে নেবেন? অবভিয়াসলি ফ্লিপকার্ট থেকে নেবেন। তো এই প্রত্যেকটা টেকনোলজি হচ্ছে আমাদের বাচ্চাদেরকে কীভাবে হচ্ছে সঠিকভাবে টেকনোলজিটাকে ইউজ করে হচ্ছে আমাদের সমাজটাকে হচ্ছে প্রসফুল বানানো যায়, আমরা হচ্ছে সেটা চেষ্টা করি। আর আমাদের মামা রোবোটিক্সের হচ্ছে একমাত্রই উদ্দেশ্য যে ফিউচারে বাচ্চাদেরকে ট্রেন করে যেন হচ্ছে ফিউচার ইনোভেটর হতে পারে, যে নতুনভাবে যেন সাপোজ কেউ এখন হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে জবের এই অবস্থা, গোটা ইন্ডিয়ার জবের মার্কেট খারাপ, তো নিজে থেকেও যেন অ্যাটলিস্ট ও কিছু করতে পারে। তো সেই উদ্দেশ্যে হচ্ছে আমাদের মামা রোবোটিক্সের পথ চলা। বর্তমানে যেটা আগে বললাম যে আমরা 10-12টা স্কুলে আপাতত আমরা কোলাবোরেশন অ্যাসোসিয়েশনে কাজ করছি এবং আলহামদুলিল্লাহ জেপটাও খুব তাড়াতাড়ি আমরা আসছি এবং সম্ভবত স্যার প্রোগ্রামও চালু হচ্ছে কয়েক মাসের মধ্যে। তো থ্যাংক ইউ। ফ্রম এপ্রিল থেকে জেপটে আমাদের চালু হচ্ছে মামা রোবোটিক্সের সঙ্গে। তো আমাদের প্যারেন্টসদের সঙ্গে এবং বাদবাকি যে পরের প্রোগ্রামগুলোতে আমরা রোবোটিক্স এবং সেগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যানুয়াল ফাংশন হোক অন্যান্য প্রোগ্রামগুলোতে আমরা দেখতে পাবো ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir, for coming here. Both of you, thank you so much, sir. Please take your seat. Moving to the next program, come. Come, Imran. See, I will request to all the class 10 students, those who are giving board exam, Irfan sir, तुम लोगों से थोड़ा personal बात करना चाहते हैं. In the right hand side, come here. All the class 10 students, those who are giving board exam, side में sir बात कर लेंगे. We are moving to the program now, please. चारों तरफ है जेप की चर्चे, हॉट पे है बस जेप का नाम। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट्सअप एवरीवन। आज का स्टेशन फायर है, एनर्जी फुल हाई। लेट्स मी ड्रॉप ए क्विक सारी किक थिंग्स ऑफ। छोटे से दिल में बड़ी आग जलती है, इंग्लिश बोलकर सबको दिखा देंगे ताकत है। छोटी से दिल में बड़ी आग जलती है, इंग्लिश बोलकर सबको दिखा देंगे ताकत है। आज जूनियर्स आएंगे, स्टेज हिला देंगे, सबका दिल चुरा लेंगे। हाँ बिल्कुल सही। अब टाइम है हमारा रियल यंग सुपरस्टार को आगे लाने का। ये है क्लास 6 का चैम्प्स है जो इंग्लिश में ऐसी पावरफुल स्पीच देंगे कि आप सोचोगे वाह यार ये तो कल ही लीडर बन जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग आवर रॉक स्टार स्पीकर द फेयरलेस जिसान जायदी, द क्विक विटेड मिनाज, एनर्जेटिक मुंतजिर एंड अनस्टेबल रिजवान। इन्होंने फुल तैयारी की है, कॉन्फिडेंस लेवल 1000% और उनकी बातों दिल को टच करेंगे। तो चलो सबसे जोर से तालियां बजाओ इन चैंप्स के लिए। क्लैप इट लाउडर, मोर लाउडर, ग्राउंड को शेक कर दो। कम ऑन मोर टाइम, मेक इट थंडर। गाइस स्टेज तुम्हारा है, गो फुल पावर, स्पीक फ्रॉम द हार्ट इन इंग्लिश और सबको इंस्पायर कर दो। स्मैश इट। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected principal sir, teacher and my dear friend, today I am here to deliver a speech on hard work is the key to success. Is required dedication and consistency effort. By working hard, we can achieve our goal and ability. Hard work teaches us valuable lessons and important abilities. It is not always easy, but the result our world success often depend. Thank you. Assalamu alaikum to everyone. I am Dimnaz Alam from class 6 of Jap English Medium School, a unit of Chanchal Jabi Educational Public Trust. Today in this special occasion, I want to deliver a short speech about how to use water.
In India, in the world, about 3/4 of the earth water is surrounded by earth. That's why the earth is also known as water planet. Do you know how we use the water and what is the average percent of water that we use? About 97% water of our Earth's surface is in the form of oceans and seas, are known as salty water, and about 3% water is in the form of fresh water, or in the background groundwater, seas, lakes, etc. So we have to use the water carefully. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected principal sir, director sir, chairman sir, all the teachers, guests and my dear friends. I am Muntazam of 6th standard. The name of my school is Jabti English Medium School, a unit of Chanchal Jabedi Educational Public Trust. Today in this special occasion, I want to deliver a short speech. The topic is Muslims believe about Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslims believe that Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is Allah, true servant and final messengers. He is both a liar and an impostor. Among all Allah creations, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the most superior. He was sent down as a messenger for the whole of mankind and universe. It is therefore binding of Muslims to have love and respect for him. Whenever his name is mentioned, we should recite the rule. Thank you. Assalamu alaikum. Respected chairman sir, director sir, principal sir, teachers, all coming chief guests and my dear friend. I am Rizwan Ali from class 6, a student of Jabti English Medium School, a unit of Chanchal Jabedi Educational Public Trust. Today in this special occasion, I want to deliver a short speech about the value of time. The value of time. Most of us do not appreciate the value of time. We use the time watching computer, play, just sleep, without realizing how much time we have wasted. We use the time watching computer, play game, or just sleep, without realizing how much time we have wasted. We should use the time properly. Today, we have 24 hours on the day. Those who have successful in life, they have also 24 hours on the day. But they can achieve the time. There are two things are important about the time. If time go, do not come again. 1 second also. We have a limited amount of time. We do not waste time because the time is very necessary for our life. Thank you. हेलो, देखिए मैं थोड़ा प्रोग्राम के बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ. मेरे थोड़े फैमिली मेम्बर्स लोग आए हैं. प्लीज़ कम वन बाय वन एवरीवन. जल्दी आइए, थोड़ा जल्दी सबको आइए प्लीज़. देखिए ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं. मेरी अम्मी का तबीयत कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, आप लोग को मालूम है. वो अपोलो में एडमिट थी. मैं कुछ दिन स्कूल पे नहीं था, थोड़ा डिस्टर्बेंस आया था, पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी अम्मी का तबीयत ठीक है. सारे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ खड़े हैं. मेरे फादर है, मेरे मामा है, मेरी बड़ी खाला है, फिर आंटी है, मदर है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है. ये मेरे परिवार है. मैं आप लोगों को पेरेंट्स को इसलिए सामने पे लाया. मेरे माँ बाप जो हैं, अम्मी को तो थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, लिखना आता है, लेकिन मेरे फादर को पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता. बस वो अपना नाम साइन कर पाते हैं, वो भी बहुत तकलीफ़ से. तो जब इन्होंने मुझे अपने स्कूल पे भेजा ना, जब मुझे इन्होंने बचपन में स्कूल पे भेजा, मेरे रिलेटिव्स भी थे ऐसे बहुत सारे, आसपास के लोग थे जो उनको बोलते थे कि बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो इंग्लिश मीडियम में, पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान होगा, तुम लोग को छोड़ के चला जाएगा, कभी देखेगा भी नहीं, फॉरेन में रहेगा. ऐसा बहुत सारा चीज़ था, कुछ डेवलपमेंट नहीं आएगा. तो आप लोग को शायद रिज़ल्ट दिख रहा होगा. मेरे अब्बू को कॉपी टिक रॉन्ग कुछ समझ में भी नहीं आता है. मतलब इस तरह का मतलब उनको मिला है. वो बचपन से पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन फिर भी उनका एक सपना था कि अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाऊंगा. उन्होंने मुझे पढ़ाया. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ. और मेरे मामा जो मालदा से हर साल आते हैं, लास्ट ईयर उनका मिस हो गया था, ये मामा ही है जो मेरे फादर को समझाए थे कि नहीं बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है. मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत कोई उनको मना किए थे कि नहीं मत पढ़ाओ, पढ़ाना अच्छी बात नहीं है, पढ़ाना है तो गाँव में पढ़ाओ, ज़्यादा अच्छा कुछ कर पाएगा. तो मैं मामा का भी शुक्रगुजार करता हूँ. लास्ट ईयर वो नहीं आ पाए थे, उससे पहले आए थे.
तो मैं आई विल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, ये जो मेरे पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन जस्ट फॉर ऑनर प्लीज क्लैप योर हैंड्स एवरीवन फॉर माय फादर मदर एंड एवरीवन दोज स्टैंडिंग हियर. Thank you so much for coming here. I will request my mama to say something for just few words. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি এখানে 4 বছর আগে যখন এসেছিলাম, যে পরিস্থিতিতে দেখেছিলাম, আজকে সত্যি মনে হচ্ছে যে একটা অদ্ভুত এখানে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কোনো সমাজ উন্নতি হতে পারবে না যদি তাদের ভেতরে কোনো এডুকেশন বিদ্যা যদি না ঢুকে। আজকে দেখে মনে হচ্ছে চাঁচলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এবং আমি সব গার্জেনদেরকে রিকোয়েস্ট করব, আপনারা এই স্কুলে পড়ান। স্কুল দেখবেন না যে 22 তলা 23 তলা বিল্ডিং আছে কিনা, আপনারা দেখবেন টিচার্স কীরকম পড়াশোনা করাচ্ছে এইটাই লক্ষ্য করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। आपको और एक चीज़ बता दूं, मेरे स्कूल पे जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल पे पढ़ता था, तो बहुत मेरे मामा भी स्कूल पे गए हैं, मेरे फादर उनको लेके जाते थे, या कभी रिपोर्ट कार्ड वगैरह मिलता था तो वही उनको समझाते थे कि इसको ऐसा ऐसा मार्क्स मिला है, ये है। तो देखिए, हर एक पेरेंट्स को मैं ये इनके थ्रू से ये मैसेज बोलना चाहता हूँ सबको कि देखिए, आप लोग अपने बच्चे पे उम्मीद रखिए। आसपास में आपको कौन क्या बोल रहा है, आप ठीक है कि नहीं, आपके बच्चे ठीक है कि नहीं, तो इस तरह का थोड़ा प्लीज़ पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में आप लोग प्लीज़ रखिए। Once again we are very thankful to you. Please आप लोग बैठे तो आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैडम टाइम बहुत कम है, मैडम नीचे पे कर दीजिएगा प्लीज़। नहीं मैडम, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू, नो प्रॉब्लम मैडम, इट्स ए वेरी लेंथी प्रोग्राम, प्लीज़ थैंक यू, कोई बात नहीं, थैंक यू मैडम, इट्स ए वेरी लेंथी प्रोग्राम मैडम, यू कम प्लीज़। अरे वी आर रनिंग लेट मैडम, इट्स नॉट ए फैमिली प्रोग्राम, प्लीज़ प्लीज़ यू कम इरफान, ओके प्लीज़ ऑनर देम प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। जस्ट ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीचर्स, उन लोगों को, हमारे पेरेंट्स लोगों को ऑनर करना है। एवरीवन प्लीज क्लैप योर हैंड्स। हम लोग के पास टाइम थोड़ा कम है, बोल के हम लोग नहीं कर पा रहे सब चीज़, थैंक यू। तो जल्दी जल्दी कर दीजिए मैडम प्लीज, थैंक यू। See all the participants, Nausheen, Sabnam, Muntazir, Rizwan, Suhana, Parvin, Nausheen, Anamta, please be ready for the next event. Irfan, you start. अब बारी है उस शख्स की जो हमें इंग्लिश सिखाती है, वर्ड को जादू बनाती है और हर वो सेंटेंस में इंस्पिरेशन भर देती है। Yes, our very one English wizard, the one who turns grammar into poet, stories into life lesson. हमारे प्यारी talented और graceful teacher, can you guess the name? Who is teacher? It's right, none other than our English teacher, Suita ma'am. Before we invite you for your speech, let me share something from the heart. एक छोटी शायरी just for you ma'am. इंग्लिश की राहों में चाहती है जैसे चांदनी, हर वर्ड को गहराई देती है जैसे समुद्र की गहराई। इंग्लिश की राहों में चाहती है जैसे चांदनी, हर वर्ड को गहराई देती है जैसे समुद्र की गहराई। नॉलेज की रोशनी से जगमगाती हो हर पल, इंस्पिरेशन बनकर हर भरन भरते हो हर बार। मैम, आप नहीं तो स्टेज अधूरा सा लगता है। Your smile, your word, they make our world brighter forever. अब दिल खोल कर स्वागत कीजिए सुनीता मैम की उनकी इंसाइटफुल और हार्ट टचिंग स्पीच के लिए। मैम, स्टेज इज योर्स, प्लीज टेक इट। 1 मिनट मैम। देखिए, मैं थोड़ा गार्जियन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, जो प्रोग्राम चल रहा है हम लोग पूरा स्पीड में लेके जा रहे हैं। अभी कुछ बच्चे का प्रोग्राम बाकी है, मेरे पास मैसेज आया कि आप लोग उनको घर लेके जा रहे हैं। अब देखिए, अगर इस तरह का सपोर्ट रहेगा तो बताइए हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज क्यों कर रहे हैं। फिर अगर 4 दिन साल में आप लोग बच्चे को नहीं दे सकते हैं तो ये बड़ी दुख की बात है। और मुझे पता है जो बच्चा यहाँ पढ़ाई करता है 40 किलोमीटर दूर से तो कोई नहीं होगा, बस एक ही फैमिली है जो मोथावारी से आया है, उनका घर बहुत दूर है। लेकिन बाकी जो जितने बच्चे आशा करते हैं कि वो 50 किलोमीटर्स के या 40 उसके और भी कम होगा, 20 to 30 किलोमीटर से होगा, जो बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा वेट कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ये शाम का वक्त ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइटिंग वगैरह इसीलिए हम लोगों ने किया है, वरना हम लोग तो सब नहीं करते। तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग एक दिन कम से कम बच्चे के लिए आप लोग थोड़ा वेट कर ही सकते हैं। अभी हर साइड का रास्ता वगैरह, एरिया वगैरह सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी प्रोग्राम कंप्लीट कर देंगे। प्लीज़ कोई
कोई बच्चे को ना लेके जाए, वरना इतना मेहनत हम लोग का बेकार हो जाएगा। प्लीज मैम। Assalamu alaikum and a very good afternoon to all my guests present here. Special greetings for our chairman sir, director sir, principal sir, vice principal ma'am, wonderful guests, wonderful guardians and my super talented students. Today I want to speak about two topics, very simple, very regular topics which we are all aware of, but I still want to speak about it because on a daily basis we miss it a lot. Education beyond marks and medals. Today we celebrate achievement, but education is much more than marks and medals. Marks may measure memory, but education shapes character. Medals may shine on a chest, but values shine for a lifetime. हम जब जाते हैं हम मेडल्स लेके नहीं जाते कहीं भी, या भी सर्टिफिकेट्स पॉकेट में लेके नहीं घूमते हैं. You know how we present ourselves defines us. Our manners, our personality defines us. A student with empathy, honesty and curiosity is much more valuable than one with perfect grades but no purpose. May we open doors and values to all. I would like to quote a line which is very famous, I'm sure everyone knows. When you lose wealth, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. And when you lose your character, you lose everything. Next point I want to discuss is healthy competition and no comparison. Now there is a very small, very thin line between competition and comparison. Like हमको जो मिला वो ठीक है, दूसरों को क्या मिला वो ज़्यादा important है. This is a very basic things among parents. See, competitions is okay. In today's generation is very important. It helps us go through. But comparison kills confidence. We can never compare a student. Each student is different. I can't compare a student who wants to be a cricketer in future with the students who score great marks in history. जो cricketer बनना चाहते हैं उसको शायद history का grade ज़रूरी ही नहीं है. जो historian बनना चाहते हैं उसको सिर्फ cricket में अच्छा होना ज़रूरी ही नहीं है. What is the point in comparison when we know we'll get what is written for us? But yes, destiny is there, hard work must be there. That is true. We as Muslims must follow, we always get what is written for us. There's a saying, very famous saying, especially we Muslims follow. If something is meant for you, even if it is under the mountains, it will reach you. And if something is not meant for you, it will touch and cross you, but it will never, it will never reach you. It is a very common saying and we all are aware of that. But sometimes we forget that. That's okay, there are parents. I'm yet to be a parent, but I understand the sentiment. I would like to share a small story. I was fidgeting along with through social media and found out. I thought many of you must be knowing, but I found it important to share. Now, what is competition and comparison? एक आदमी आया, एक फरिश्ता है, एक आदमी था, एक फरिश्ता है, जिसके नेबर को बहुत कुछ मिलता था, ठीक है. तो वो बहुत तंग आ चुके हैं कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, उसी को सब कुछ मिल रहा है, ये क्या बात हुई. तो फरिश्ता आया, फरिश्ता आके बोल रहा है ठीक है तुमको मिलेगा, जो चीज़ तुमको एक मिलेगा वो चीज़ उसको दो मिलेगा. ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो कुछ मिले. तो क्या चाहिए तुमको? हमको एक घर चाहिए. ठीक है, उसको एक घर मिला, पड़ोसी को दो घर मिला. हमको एक गाड़ी मिला, उसको एक गाड़ी मिला, पड़ोसी को दो गाड़ी मिला. तो बोल रहा है जो मुझे एक मिल रहा है उसको दो, फिर भी मैं ही पीछे रह रहा हूँ, बात क्या है? तो ठीक है, एक ऐसी चीज़ मांगते हैं जो उसे हार्म करेगा. क्या मांगते हैं? आप मेरा एक आँख फोड़ दीजिए ताकि उसका दो आँख खराब हो जाए. All I wanted to say, competition is not bad, but there should be a limit. हम मांगते मांगते इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं कि हमको समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है. There is a healthy line to everything. We should all and comparison is not at all granted, but competition should be there, but in a healthy note. There should be healthy competition between the students, between the parents. With that, I end my speech. Thank you all for listening to me with all my patience. Have a wonderful evening ahead. I hope you all have a great day. Thank you so much. थैंक यू मैम. वेट प्लीज. श्वेता मैम के बारे में थोड़ा बता दूँ. ये डॉक्टर शफीकुल साहब की वाइफ है. मैम बचपन से
बिलोंग करती है, यहाँ पे उनका शादी हुआ है। मैम को भी बहुत सारा ऑप्शंस मिला था बहुत स्कूल से, लेकिन डॉक्टर साहब का हम लोग बहुत शुक्रगुजार करते हैं जो उन्होंने हम लोगों को उस लायक समझा। साथ में मैम का भी जो उन्होंने हम लोग के स्कूल को सिलेक्ट किया और मैम को आने के लिए बोला। मैडम का भी सपोर्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है, हर एक चीज़ों में आगे रहती है। अभी भी जो सुल्ताना मैम आज नहीं है, वाइस प्रिंसिपल मैम, सुलेना मैम, श्वेता मैम पूरा एकदम हेल्प कर रही है। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर सेलेक्टिंग अस, फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, अभी एक बच्चे को बुलाना चाहता हूँ फ्रॉम क्लास 10 जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम देगा। उसका तो कोई इवेंट नहीं था, वो पर्सनली आके मुझे रिक्वेस्ट की कि सर मेरा एक ख्वाहिश है, ये मेरा लास्ट स्पीच होगा और मैं पोडियम में खड़ी होकर दूंगी। तो आई रिक्वेस्ट रीफा ऑफ क्लास 10 प्लीज़ कम फॉरवर्ड। रीफा प्लीज़। Assalamu alaikum. I am Rifa and I am giving boards this year, and this is the second last day here in JEP and the last important day here as a student. So I wrote a poem and I want to share it with you today. What hurts is realizing that JEP holds you for a moment and now you leave and it remains unshaken. Okay, fine, you stayed here for the 7 years as my story, but what now? Why are you becoming a memory? I was a part of you and someday you won't remember me because there will be thousands and thousands you will see as me. And all I want you is not to forget me. For sure, you will always stay as my pride and I will always be offended, for you were never stubborn to hold me. Thank you. Thank you so much. थैंक यू रिवा। 1 सेकेंड, 1 मोर। इरम सबा, एक बच्ची का स्पीच छूट गया था, वो भी आगे आके ही बताएगी। इरम सबा प्लीज़ कम फॉरवर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं इरम सबा कक्षा 9वीं की छात्री। जनाब अली, मुझे इस बज में ख्याल आराई के लिए बुलाया गया और इजहार ख्याल का मौका दिया गया ताकि मैं इकबाल के इस शेर को आप सभी के सामने बयान कर सकूं। तो सबक फिर सदाकत का, अदालत का और शुजात का। तो सदर अली अफकार, इस शेर को महसूस करते हुए मेरे दिल से एक आह निकली और सबूत के आलम में मैं ये सोचने लगी, गूंगी हो जाए जुबान आज कुछ कहते कहते, हिचकिचा गई मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पर यकीन नहीं, बस डर गई खुद को साहिबे ईमान कहते कहते। मेरे सेल्फ में गढ़ से अतीक किताब का जो गुच्छा गड़ गया ज़मीं में कुरा कहते कहते, गड़ गया ज़मीं में कुरा कहते कहते। जनाब अली, हमें सोचना होगा, हमें सोचना होगा, क्या आज सदाकत, अदालत और सुजात हम में ज़िंदा है? जो चले बात करते हैं हमारे अदलियों की, क्या हमारे अदालतों में बैठे हुए जजों की ज़मीरी ज़िंदा है? बल्कि सच तो ये है, हमारी अदल का जनाजा तो कब का निकल चुका है। इकबाल का ये फसले फा तो शायद उसी दिन दम तोड़ दी थी जिस दिन मुसलमान सामी बच्ची ने दम तोड़ते हुए कहा था, मैं अल्लाह के पास जाकर सब कुछ बताऊंगी। जिस दिन मुसलमान फ़लस्तीनी बच्चे ने भूख से निहाल होकर कहा था, या अल्लाह मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में जाके खाना खा सकूं। हैरान हूँ कि दिल को रोऊं या पीटूं, जिगर को मैं मखदूम रखूं, न होकर को मैं सदर अली अफकार। सदाकत, अदालत और शुजात तो शायद उसी दिन दम तोड़ दी थी जिस दिन उमरा और शुफा की बेटियां टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए नजर आने लगी। सदर अली अफकार, ये वही उम्राइश लोग हैं जो किसी वक्त गरीब घराने की औरतों को रोटी के टुकड़े के लिए सरेआम नचाया करती थी। आज इनकी बेटियां ड्रग्स इकट्ठा करके लाइक
लागी इकट्ठा करने को फैशन समझती है। आज बहुत से पीएचडी होल्डर्स हाथों में डिग्री थामे सड़क के खाक जाने जाते हैं, जबकि बेहिया और बेहुदा लोग जवाने जड़े खास हैं। हम मस्जिदों के लिए सर कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सुनकर झूम झूम जाते हैं, लेकिन उनका फरमान मानने के लिए तैयार नहीं। गुस्ताखे रसूल के जान लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कलिमा हक कहने से डरते हैं। बचे बेरंगी गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार तो क्या हो। तुमने जो बात सरे बंद न सुनना चाहिए, वही बात मैं सरे दर कहूँ तो क्या हो। सदर अली अफकार, ये वही देश है जहाँ लहलाते खेतों से आज भी रोजी मुयस्सर नहीं। आज हमारे हुकूमत सदाकत, अदालत और शुजात को सस्ते दामों में बेचकर उन शमशीरों को बदनाम कर ताकों में सजाकर तनाज़ आज भी पड़ी जाती है। ना गाजियों जैसी शुजात रही, ना मुजाहिद जैसे गरम और शाले रहू रहा। जनाब अली, हमें इकबाल की फरमान सदाकत, अदालत और शुजात को अपनाना होगा ताकि हम सांस से सिर उठाकर जी सके। हमें कामयाबी के लिए काबों की नहीं ताबीरों की ज़रूरत है। हमें रास्तों की नहीं, हमें मंजिलों की ज़रूरत है। हमें मुआशरे में से गुर्बत को ख़त्म करने के लिए अदालत इंसाफ की ज़रूरत है। सदर अली अफकार, हमें इरादों की नहीं, हमें आमाल वहम की ज़रूरत है। जब कल्फा अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, और मुझे यकीन है आफ्ताब इसी सरजमीन से निकलेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। Big round of applause for Miss President speech. अब रुको मत, एनर्जी अभी और भी बढ़ानी है। दिल से, दिमाग से और जज्बे से तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला नंबर आ रहा है बिल्कुल फुल जोश में। अब एक छोटी सी शायरी से कंटिन्यू करूंगा। छोटी सी उम्र बड़ी सी हिम्मत, इरफान के शब्दों में है बिजली की बरसात। सपने जगाए जुबान से 16, तालियां बजाओ आया है बोला। Now Irfan from class 9 come up on the stage and deliver your inspiring speech about be a man, a true courage, responsibility and respect. Irfan, come. See the name I am calling, class 4 Janvi Mahal, Aman Farhan, Misha Khatun, class 6 Soha Parvin, Nausin Parvin, Sabna Mustari, अनिशा सुमैया, आरुषा सहाना, सकीबुल हसन, शाहनाज मंडल, अफसाना तैयबा, सुमैया बिन्त हैदर, इरम सबा, शाहनाज मंडल, इरम सबा, निशत फरजाना, अफरीदा सरकार, शाहनवाज हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, सिमरन यस्मिन, एमडी अनस, मुजाहिदुर रहमान. Please come near the stage. Please come near we have to give you the academic award. Come near the stage. The name I have called, come near the stage. Assalamu alaikum. Myself Irfan Ahmed. I study in class 9. My school name is Jeff English Medium School. I think as you all know me. First of all, I want to say thanks to our Jeff management who give me this golden opportunity to stand here to talk something in Islamic topic. So today I stand here to talk in be a man. How to be a man. So let's start today's topic. The man amongst you. Please, my young brother, please don't fall for the fitna of street man. This street only make you a man. The street only make a thug out of you. Every man in Arabic, every man is a male, but not every male is a man. Are you understand what I'm trying to say? Every male is a man, but not every male is a man. And there is a very big difference between two. He said, means our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last prophet of our Islam, till amongst you one who when calamity happens, he can control his anger and his word. One thing, brother, listen to me. I have an addiction and I try to deny with my addiction. Wallahi, I will appreciate it.
Look, the man knows he has a problem, but I use deen to justify my action. So brother will be, you know, he will bench press amazing weight, 100, 120, 130, 140 times. But what about Allah? Allah what? But the same person cannot lift a blanket for the Fajr namaz of the Jahan namaz. He cannot read namaz 5 times. Are you know one thing, brother? A man is not determined by his ability to fight or his physical. This that not how a man. But for me, a man is realistic. He understands that down to the earth, you don't have the pie to eat it. This is an English saying. They can say you that you don't have the pie to eat it. We can't have everything, but at least we are trying to have everything, brother. And you know one thing? One of the said that the difference between us and the Sahaba, the difference between us and the Sahaba is that they all want Jannat, that we also want Jannat, that they only want Jannat, that we also want Jannat along with many things. This is the difference between us and the Sahaba. And you know, if I am going to be a man, or if you people are going to be a man, then you have to see to be a man. Just for example, think that if I want to be a teacher, আমি যদি একটা শিক্ষক হতে চাই, if I want to be a teacher, then I have to see to be a teacher. আমি যদি একটা শিক্ষক হতে চাই, তাহলে আমাকে একটা শিক্ষকের কাছ থেকে আগে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। Am I right or not? A real man is realistic. He understands that when I get married, that when I have children, that when I give my word, that when I make a commitment, I have to make sacrifice for them. We are now only little boys that are stuck in big bodies. If you are going to be honest tonight, we are little boys that are stuck in big bodies. But when we go by the Christia of Allah and His Prophet, then we can see we are very far from it. Exactly what I am trying to say. A real man knows and understands the difficulties being married, the challenges being married. A real man only understands. We all love the idea being of a woman, but no one wants to be married. Why? Because a real man only knows and understands the difficulties being married. We all love kids, but no one wants to be a father. Why? We all love kids, but no one wants to be a father. Your ability to have children doesn't make you a man. Your ability, those children who call you as a father, they can say that you are the man. We all love our Allah, but no one wants deen. Why? If you love Allah, then you have to follow the deen. We all love our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but no one follows his sunnah. We all love our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but no one wants to follow his sunnah. Said me, my brother, this is the quality of a man. No, this is not a quality of a man. Jump on YouTube, jump on Instagram, jump on Facebook. Everywhere is knowledge, but you have to earn. You have to earn. Everywhere is knowledge, just you have to earn. Ladies and gentlemen, trust me. Today night, when you go to the home, just think for a while. Are you man? When you sleep at the bed, just think for a while. Are you man? Are you? We just a boys that are stuck in big bodies. Think for a while. Please, brother, please. It's my humble request to all of you. Think for a while that you are a man. Thank you. Please give a big round of applause for our youngster. Powerful message on what it really means to be a man is trained with heart, duty and courage. Thank you, Irfan. सच और ईमानदारी साथ चल जाती है, वही जिंदगी इज्जत और सुकून पाती है। सच बोलना